सन 1979 में पूरे तिरुपति में पानी की भारी कमी हो गई थी, भयंकर सूखा पड़ा था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि आसपास के कुएं, बोरवेल सब सूख गए थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मंदिर के मैनेजमेंट ने इस मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद करने का डिसीजन लिया। अब तक के इतिहास में कभी भी इस मंदिर को बंद नहीं किया गया था, इसीलिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। तो उस समय भी अखबारों में हेडलाइंस छपने लगी थी कि जो भगवान खुद के पानी का इंतजाम नहीं कर सकता वो लोगों की क्या मदद करेगा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की तिरुमला पहाड़ियों में मौजूद तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को करोड़ों में दान मिलता है। इस पूरे मंदिर को सालाना मिलने वाला दान कितना है पता है आपको? 1,20,000 करोड़। 200-300 करोड़ का दान तो लोग यहाँ हर महीने दे जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? भारत तो मंदिरों का देश है। यहाँ के हर गांव, हर शहर में आपको कई सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो फिर इस मंदिर में ऐसा क्या है कि लोगों की भगवान बालाजी पर इतनी श्रद्धा है? सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई सारे मॉडर्न सेलिब्रिटी भी घुटनों के बल इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़े चमत्कार है जो लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे। इस मंदिर में भगवान विष्णु बालाजी के रूप में विराजमान है और कहा जाता है कि कलयुग में इंसानियत को बचाने के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया था। उनकी जो मूर्ति इस मंदिर में मौजूद है वो किसी ने बनाई नहीं है बल्कि वो स्वयंभू है, वो अपने आप प्रकट हुई थी। और इस मूर्ति पर असली बाल भी मौजूद है जो आज हजारों सालों के बाद भी वैसे के वैसे ही है और ये कभी उलझते नहीं, हमेशा रेशम की तरह मुलायम रहते हैं। अब ऐसा क्यों? और इस पत्थर की मूर्ति पर वो बाल कहाँ से आए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भगवान वेंकटेश्वर की ये मूर्ति जागृत है। इसका एक और सबूत इस मूर्ति पर दिखाई देता है एक चोट के रूप में। बताया जाता है कि बचपन में भगवान वेंकटेश्वर की छड़ी से पिटाई की जाती थी और इसी छड़ी की वजह से उन्हें एक चोट लगी थी जो इस मूर्ति पर आज भी दिखाई देती है। उन्हें बचपन में जिस छड़ी से पीटा जाता था, कहते हैं कि वो छड़ी भी इस मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ रखी हुई है। अगर आप में से कोई इस मंदिर में गया हो और वो छड़ी आप लोगों ने देखी हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप जानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है? ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि इस भगवान बालाजी की मूर्ति में ही मां लक्ष्मी का रूप भी मौजूद है, वो भी इस मूर्ति में विराजमान है। इसीलिए इस मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। और शायद भारत के ये किसी और मंदिर में किसी और मूर्ति के साथ नहीं होता होगा। अगर आप किसी भी पत्थर पर या पत्थर की मूर्ति पर रॉ कैम्फर यानी कपूर लगाते हैं तो एक साइंटिफिक रिएक्शन होती है और लगातार ऐसे करने से उस पत्थर में दरारें आती है। लेकिन तिरुपति के इस भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर रोज कपूर लगाया जाता है, लेकिन फिर भी आज तक इस मूर्ति पर इस कपूर का जरा सा भी रिएक्शन नहीं हुआ है। यहाँ की मूर्ति के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है। यहाँ के गर्भगृह को हमेशा ठंडा रखना पड़ता है। इस गर्भगृह में बड़े बड़े एसी लगाए हुए हैं क्योंकि कई साल पहले ऐसा देखा गया था जब यहाँ पर एसी वगैरह नहीं लगे थे। तो उस समय ऐसा देखा गया था कि इस मूर्ति का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा रहता था और इस मूर्ति के ऊपर हमेशा पानी की बूंदें दिखाई देती थी। जैसे कि किसी इंसान को पसीना आता है, ठीक वैसे ही इस मूर्ति के ऊपर पसीना जमा होता था। तो बाद में इस गर्भगृह को ठंडा रखा जाने लगा और यहाँ एसी की व्यवस्था की गई। लेकिन अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए गए होंगे तो ये चीज आपने भी देखी होगी कि इस मूर्ति के पास मौजूद जो पुजारी होते हैं उन्हें आज भी इस मूर्ति को थोड़ी थोड़ी देर में पोंछना पड़ता है। आज भी यहाँ पर एसी और पंखे लगे होने के बावजूद भी इस मूर्ति को पसीना आता है और मूर्ति का जो टेम्परेचर है वो भी लगभग 40 डिग्री के आसपास रहता है। तो इससे आप समझ जाइए कि ये जो मूर्ति है, ये जो मंदिर है, कितना जागृत है। अब ये तो हो गई इस मूर्ति की बात, लेकिन इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी किसी आर्किटेक्चरल वंडर से कम नहीं है। जब आप इस मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की जो मूर्ति है वो गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। लेकिन जैसे ही आप उस गर्भगृह से बाहर आएंगे और बाहर से अंदर उस मूर्ति की तरफ देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो मूर्ति दाहिनी तरफ स्थित है। तो ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन जो उन्होंने क्रिएट किया था वो कैसे किया था, ये भी आज तक किसी के समझ में नहीं आया। एक ऐसा और एक्सपीरियंस लोग करते हैं इस मूर्ति के पास जाकर
कहते हैं कि इस मूर्ति के एकदम पास जाकर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समुंदर के लहरों की आवाज आती है, मानो वो मूर्ति ही अंदर से किसी समुंदर के साथ कनेक्ट हो, जबकि आसपास कोई समुंदर है ही नहीं। ऐसे छोटे मोटे चमत्कार तो इस मंदिर में हर रोज देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सालों पहले एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिससे इस मंदिर की चर्चा पूरे देश में हुई थी। एक ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था जिसने ये साबित कर दिया था कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से चमत्कार हो सकता है। सन 1979 में पूरे तिरुपति में पानी की भारी कमी हो गई थी, भयंकर सूखा पड़ा था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि आसपास के कुएं, बोरवेल सब सूख गए थे। पास का जो डैम था उसमें मौजूद वाटर लेवल भी लगातार कम होते जा रहा था। अब तिरुमला की पहाड़ियों में बसा ये जो मंदिर है, इस मंदिर में भी पानी की काफी जरूरत थी। तब लास्ट ऑप्शन बस यही बचा था कि तिरुपति शहर से टैंकर के जरिए मंदिर तक पानी लाया जाए। लेकिन ऐसा वो कितने दिन करते, क्योंकि यहाँ आने वाले जो डिवोटीज थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, मंदिर के आसपास रहने वाले जो लोग थे, उनके पानी की जरूरत बहुत ज्यादा थी। तो टैंकर के जरिए मंदिर तक पानी लाना ये ज्यादा दिनों तक सस्टेनेबल नहीं था। पूरा मानसून निकल गया और अब नवंबर का महीना आ चुका था, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मंदिर के मैनेजमेंट ने इस मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद करने का डिसीजन लिया। अब तक के इतिहास में कभी भी इस मंदिर को बंद नहीं किया गया था, इसीलिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। और जैसे ही ये खबर बाहर निकली कि पानी ना होने की वजह से तिरुपति का जो मंदिर है वो बंद होने जा रहा है, कुछ लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि भगवान के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, तो ये बात भगवान को कैसे पता नहीं चली। चलो उस पर बाद में बात करते हैं। तो उस समय भी अखबारों में हेडलाइंस छपने लगी थी कि जो भगवान खुद के पानी का इंतजाम नहीं कर सकता वो लोगों की क्या मदद करेगा। इस बीच कुछ दिनों का समय गया और तब इस मंदिर के ट्रस्टियों ने अपने इस समस्या का समाधान हमारे वेदों में और पुराणों में ढूंढने की कोशिश की। और इस कोशिश में सही रास्ता दिखाया था वेदों और शास्त्रों के विद्वान 90 वर्षीय श्री उप्पुलरी गणपति शास्त्री जी ने, जो तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार भी थे। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मंदिर के ट्रस्टियों को वरुण जप करने की सलाह दी। साथ में उन्होंने ऐसा भी बताया था कि ये जो अनुष्ठान है आपको ये पूरे श्रद्धा भाव से और विश्वास से करना होगा, तभी इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस बहुत ही कठिन अनुष्ठान को पूरा किया गया। बताया जाता है कि जब ये अनुष्ठान पूरा हुआ तब भी बारिश तो छोड़ो, आसमान में काले बादल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तब तक पूरे भारत में इसी के बारे में बातें हो रही थी, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। कई सारे आरोप लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला कभी किसी अनुष्ठान से बारिश कैसे हो सकती है, ये सब अंधश्रद्धा है क्या, ऐसी फालतू बातों पर सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है। ये सारी बातें चल रही थी। तब अचानक चौथे दिन तिरुपति में बारिश हुई और ये ऐसी वैसी बारिश नहीं थी। बताया जाता है कि ये बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हुई थी कि अगले पूरे 1 साल तक का पानी उस पास के डैम में जमा हुआ था। लेकिन फिर वही हुआ, कुछ लोगों का विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बारिश उस अनुष्ठान की वजह से हुई थी। इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस माना गया और इस घटना को कभी कोई पब्लिसिटी नहीं दी गई और ना ही कभी इसे सच माना गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा इस वक्त शुरू है, इस मंदिर के प्रसाद में की गई मिलावट के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ की जो मूर्ति है उस पर चढ़ाए जाने वाले फल, फूल, दूध, दही और घी वो कहाँ से आता है वो बताता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस मंदिर के पावित्र की रक्षा करने के लिए क्या क्या किया जाता है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम किसी को नहीं पता, या यूं कहे कि उस गांव के बारे में ज्यादा किसी को जानकारी होने नहीं दी जाती। और उस गांव में किसी बाहर के आदमी को भी प्रवेश करना मना है, क्योंकि उसी गांव से बालाजी की मूर्ति पर चढ़ाए जाने वाले फल, फूल और बाकी की सारी चीजें आती है। इस गांव के लोगों को काफी कठोर नियमों का पालन करना होता है। इवन यहाँ के लोग जो कपड़े पहनते हैं वो आज के मॉडर्न कपड़ों की तरह सिले हुए नहीं होते। और भी यहाँ के लोग कई सारे नियमों का पालन करते हैं ताकि भगवान की मूर्ति पर जो चीजें चढ़ाई जाएगी वो पूरी तरह से प्योर हो, पवित्र हो। तो एक तरफ भगवान पर चढ़ाए जाने वाली चीजों को लेकर इतनी सावधानी बरती जाती है, तो दूसरी तरफ इस मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर एक काफी चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि उस प्रसाद को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में फिश ऑयल, बीफ
और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था और ये प्रसाद अब तक लाखों लोगों ने खाया है। सच में ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आता है कि इतने पवित्र मंदिर में जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उस मंदिर के प्रसाद के जरिए कुछ लोग अपना पॉलिटिक्स का खेल खेलते हैं। दूसरों के धर्म के आदर करने की बात तो छोड़ो, यहाँ पर धर्म भ्रष्ट करने का बहुत ही गंदा खेल खेला गया। खैर, इस वीडियो में मैंने यहाँ के मंदिर में काफ़ी सारे अच्छी बातें बताई है, तो इस वीडियो में मैं इस प्रसाद के टॉपिक पर बात नहीं करूँगा। अगर इस मैटर के बारे में आप और डिटेल जानना चाहते हैं और ख़ासकर इस मंदिर में प्रसाद बनाने की जो महान परंपरा है, उसका जो इतिहास है, उस प्रसाद की क्या खासियत हुआ करती थी और इन पॉलिटिशियन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उस परंपरा को कैसे बर्बाद किया, ये जानना चाहते तो आप इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं उस पर डिटेल में बात ज़रूर करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।